स्वागत है आपका दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाले अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी या फिर आपके परिवार में कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहा है तो ये वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाला है, क्योंकि अभी तक में जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 19वां किस्त है सभी के खाते में पहुंच गया था और जो 20वां किस्त है जून के आखिरी महीने तक लास्ट में आप सभी को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले कि अगर आपका या फिर आपके परिवार में किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिल रहा है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका पैसा जो हमेशा मिलता रहे, कभी भी आपका पैसा नहीं रुके। साथ ही साथ आपके परिवार में किसी भी सदस्य को अगर एक दो किस्त मिल करके उसके बाद जो फिर आपका पैसा नहीं मिला है तो क्या चीज़ आपको करना चाहिए ताकि जो आपका रुका हुआ पैसा वो आपको मिल जाए। तो इस वीडियो में हम पूरे इसी टॉपिक के ऊपर में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। यदि आपको या फिर आपके परिवार में किसी भी सदस्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है तो आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ताकि आपका पैसा जो हमेशा मिलता रहे, जिसमें कि एक नंबर पे हम रखे हुए केवाईसी। यदि आपने एक बार भी अपना केवाईसी करवा लिया है तो दोबारा आपको केवाईसी करने का जरूरत नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो केवाईसी का जो ऑप्शन है सरकार की तरफ से मात्र शुरू से लेकर के अभी तक में एक बार ही करवाया गया, दोबारा नहीं करवाया गया। तो अगर आप एक बार करवा लिए तो आप बेफिक्र रहिए, दोबारा जब भी स्टार्ट होगा तो आप सबको पता चल जाएगा और आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर वसुधा केंद्र में जाकर के केवाईसी करवा सकते हैं, या फिर आप खुद से सेल्फ केवाईसी जो है वो भी आप करवा सकते हैं, जो कि ओटीपी के माध्यम से होता है। आपके आधार कार्ड में ओटीपी जाएगा, जो मोबाइल नंबर जुड़ा हो वो वेरीफाई कीजिएगा, आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात जो है, आपको कभी कभी जो है फिजिकल केवाईसी करवाने का भी जरूरत पड़ता है, जिससे कि आपके एरिया में जो किसान कोऑर्डिनेटर सलाहकार होते हैं उनके माध्यम से आपका जो फिजिकल केवाईसी होता है वो आपको करवाया जाता है, जिसमें कि आपके जमीन का कागज, आपके हस्बैंड वाइफ का आधार कार्ड, क्योंकि ये जो योजना है पति पत्नी में किसी एक जने को ही मिलना है, इसीलिए दोनों का आधार कार्ड मांगा जाता है, बैंक खाता मांगा जाता है। उसके बाद फिर जो भी जमीन आप ऑनलाइन करवाने के समय में दिए थे उसका डिटेल्स आपको देना होता है, और ये सब चीज़ जैसे आप देते हैं तो आपका जो किसान कोऑर्डिनेटर सलाहकार है वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कर देता है, जिससे कि आने वाले समय में आपका जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जो है वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। दूसरी बात है कि आपको जो बैंक अकाउंट है वो हमेशा आपका चालू रहना चाहिए, जैसे कि जो भी बैंक अकाउंट दिए हुए वो बैंक अकाउंट यदि आपका बंद हो जाता है तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा, दोबारा आप बैंक अपडेट करवाइएगा। तो बैंक अपडेट करवाने का जो प्रोसेस होता है, जो भी आपकी राज्य सरकार जो फार्मर रजिस्ट्रेशन आप करवाए थे जिस भी राज्य से आप आते हैं, आपको अपने राज्य के पोर्टल पे जाना है, जो फार्मर वाला जो वेबसाइट होगा उस पर जाकर के आपको अपना बैंक अकाउंट अपडेट करवा लेना, या फिर किसी भी साइबर कैफे में जाकर के जिस भी राज्य से आप आते हैं आपके पास में किसान पंजीकरण होगा, उनको पंजीकरण, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट लेकर के जाना, उनको बोलना कि मेरा बैंक जो है चेंज कर दीजिए, चेंज कर देगा। हालांकि जब भी आप चेंज कीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ समय लगेगा, और कभी भी अगर आप चेंज कीजिएगा तो जब भी आपको इंस्टॉलमेंट मिलने वाला होता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, उस समय में आपको करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। अगर आपने मान के चलिए कि अभी जैसे कि जून महीने में पैसा मिलने वाला है, यदि अगर अभी आपके पास में जो भी कुछ दिक्कत है उसको अगर आप ठीक कर लेते हैं तो जो आने वाला किस्त है उसमें आपका जो भी रुका हुआ पैसा है वो आने का चांस रहता है। वहीं पे यदि आपका पहले से मिल रहा होता है और समय बहुत ही नज़दीक रहता है, उस समय में यदि आप अपना बैंक अकाउंट या फिर किसी भी तरीके का अगर आप चेंज वगैरह करते तो हो सकता है जो आपका आने वाला किस्त है वो आपको नहीं भी मिल सकता है। हालांकि वो अगले इंस्टॉलमेंट में यदि आपका सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो आपको मिलने का चांस रहता है, लेकिन उम्मीद रहता है कि आपको नहीं भी मिल सकता है। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका एनपीसीआई जरूर लिंक होना चाहिए। मान के चलिए कि आपने इंडिया पोस्ट ऑफिस का बैंक जो लिंक करके रखा है और आपका एनपीसीआई लिंक किया हुआ है स्टेट बैंक में, तो आपका जो पैसा है वो स्टेट बैंक में ही जाएगा, ना कि आपका जाएगा इंडिया पोस्ट ऑफिस में। तो ये इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। आप अपने से चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्या स्टेटस दिखा रहा है, ये सब चीज़ आप अपने मोबाइल फ़ोन से देख सकते हैं, जो कि आगे आपको बताने वाले हैं। आपका कौन सा बैंक में जो एनपीसीआई लिंक किया हुआ है, किस बैंक में पैसा जा रहा है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं, और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपको जो है सुविधा हो रहा है इंडिया पोस्ट ऑफिस में, आपका लिंक किया हुआ है स्टेट बैंक में, तो आप जो है इंडिया पोस्ट ऑफिस में जाकर के एनपीसीआई लिंक करवा सकते हैं और आपका जो भी सरकारी पैसा होगा उसी बैंक में जाएगा। तो फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सबको पीएम किसान लिख करके सर्च करना है। पीएम किसान लिख करके जैसे आप सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आप सभी के सामने में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी के सामने में ओपन हो जाएगा,
जो कि देश के सभी राज्यों के लिए एक ही वेबसाइट बनाया गया है। आप सभी को नीचे के साइड में आइएगा, ढेर सारा ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको सही तरीके से चेक कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले ई-KYC का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ई-KYC के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना है, सर्च के ऊपर में क्लिक। इस तरीके से आपका यहाँ पे जो है अगर ई-KYC किया हुआ रहेगा तो आपको डिटेल्स पता चल जाएगा कि आपका ई-KYC किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है। अगर किया हुआ रहेगा तो आगे का प्रोसेस जो है नहीं होगा, अगर नहीं किया हुआ रहेगा तो आगे का प्रोसेस हो जाएगा। हालांकि ये ऑप्शन काम नहीं करता है। यदि आपको कुछ भी संदेह हो रहा है तो आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर वसुधा केंद्र में जाकर के आप चेक करवा सकते हैं कि आपका KYC किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ। अगला चीज़ जो आपको चेक करना है, नो योर स्टेटस, तो सीधा आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो देना है, गेट OTP पे क्लिक करना है। तो यदि आप PM किसान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नहीं जानते हैं तो आप सबको यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर में क्लिक कर देना, क्योंकि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो अलग होता है। जो आपका राज्य सरकार की तरफ से आपने जो पंजीकरण करवाया उसका अलग नंबर होता है। तो आपको यहाँ पे जो डिटेल्स चेक कीजिएगा, यहाँ पे जो PM किसान का जो अपना खुद का जो रजिस्ट्रेशन नंबर वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, तभी जाकर के आपका आगे का प्रोसेस होगा। आगे का आप चेक कर पाइएगा कि क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे आप सभी के सामने में दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक है मोबाइल, दूसरा आधार। दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट किए तो मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है कैप्चा आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और यहाँ पे गेट डिटेल्स के ऊपर में क्लिक कर OTP क्या होगा, OTP टाइप करना है, गेट डिटेल्स पे क्लिक कर। तो फिलहाल जो है दोस्तों ये साइट नहीं वर्क कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे साइड में इशू चल रहा है। तो इस तरीके से जैसे आप लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो सही तरीके से बिल्कुल आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे यदि आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। यदि आपको किसी भी तरीके का वहाँ पे एरर शो करेगा तो रेड अक्षर में दिखा देगा, उस पर आपको ध्यान देना है। या फिर आप यहाँ पे जो रोबोटिक वाला देख रहे हैं इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, किसान ई-मित्र, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर किसान कोऑर्डिनेटर सलाहकार से भी आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा जो चीज़ है, आपको यहाँ पे जो बेनिफिशियरी लिस्ट देखने को मिल रहा है इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जो अपना डिटेल्स डाल करके आपके एरिया में, आपके ग्राम पंचायत में, आपके गांव में जितना भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभार्थी है उसका यहाँ पे लिस्ट देखने को मिलेगा। यदि लिस्ट में आपका नाम है तो आपका जो आने वाला किस्त है वो आपको जरूर मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो NPCI लिंक कौन सा बैंक में किया हुआ है या फिर नहीं किया, तो इसको देखने के लिए आप सबको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में ही आना है। यहाँ पे आप सबको आधार लिख करके सर्च करना है। यहाँ पे जो आधार का पहला वेबसाइट दिखाई देगा लिंक UIDA का, इसी के ऊपर में क्लिक करना है। जिस भाषा में वेबसाइट को चलाना चाहते हैं यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप सभी के सामने में स्लाइडिंग देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार करना है। माय आधार वाला जो स्लाइडिंग आएगा इसी के ऊपर में आप सभी को एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप सभी के सामने में एक नया जो पेज है वो आप सभी को देखने को मिलेगा। ऑप्शन आप सभी को दिखाई देगा लॉगिन करने का, तो सीधा आपको लॉगिन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो डालना है। लॉगिन विथ OTP के ऊपर में क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ उस पर OTP जाएगा, OTP आपको वेरीफाई कर लेना है। आप जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा बैंक में NPCI लिंक किया हुआ, तो उसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहना चाहिए। यदि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर में जाकर के जो है आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा लेना है। तब जाकर के इस ऑप्शन का यूज करके आप जान सकते हैं कि आपका कौन सा जो है बैंक NPCI लिंक किया हुआ है। फिर आप अपने नज़दीकी बैंक में भी जाकर के पता कर सकते। तो फाइनली आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आप जिसका भी लॉगिन किया उसका यहाँ पे छोटा सा फोटो भी देखने को मिलेगा। नीचे के साइड में आइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक सीडिंग स्टेटस, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा देख रहे हैं आपका कौन सा बैंक लिंक किया हुआ है वो भी दिखाई देगा। आपका आधार नंबर का लास्ट 4 नंबर दिखाई देगा। आपका NPCI लिंक एक्टिवेट किया हुआ या फिर डीएक्टिवेट हो गया वो भी दिखाई देगा। कब करवाए थे ये सब जानकारी आप सबको दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के आपका जितना भी सरकारी योजना का पैसा वो आपको इसी बैंक में जाता होगा। यदि आप इसको बदलना चाहते हैं फिर आपका बैंक बंद हो गया तो आपके पास में जो भी बैंक है उस बैंक में जाकर के आपको अपना NPCI लिंक जो करवा लेना है। फिर बाद में जो भी सरकारी योजना का पैसा होगा इसी बैंक में जाएगा। इनकेस यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड में अभी कौन सा मौजूदा नंबर चालू है तो इसको देखने के लिए आपको इसी तरीके से आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाए। यहाँ पे नीचे के साइड में आइएगा ढेर सारा ऑप्शन आप सबको दिखाई देगा। यहाँ पे चेक आधार वैलिडिटी इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है, कैप्चा डालना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ वो आपको दिख जाएगा। यदि वो नंबर आपके पास में मौजूद है तो ठीक है,
नहीं है तो उसको यदि आप चालू करवा सकते हैं तो चालू करवा लीजिएगा। अदरवाइज आपको नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर में जाकर के आपको नया नंबर जो वो आपको अपडेट करवा लेना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैं सही तरीके से जानकारी दे पाया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो किस तरीके से आपको कौन कौन सा काम करना चाहिए ताकि आपका पैसा हमेशा मिलता रहे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का यदि आपको 1-2 किस्त मिला उसके बाद आपको जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या काम करना चाहिए ताकि आपको जो है पैसा मिल जाए। तो ये वीडियो में आप सबको पूरा डिटेल्स में जानकारी दी है। ये वीडियो आप सभी के काम का लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।